1000 अरब रुपए की सब्सिडी देने के बावजूद तकरीबन साल का 500 से 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। 500 से 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। मैं घड़ी की चोरी की बात नहीं कर रहा, बिजली की चोरी की बात कर रहा हूं। और जनाब स्पीकर, इसी तरीके से गैस का गर्दिशी कर्जा वो 2900 अरब रुपए पे पहुंच गया है, 2900 अरब रुपए पे। और उसकी वजह महंगी एलएनजी और गैस चोरी और गैस की डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम, तफसील में मैं नहीं जा रहा। और फिर जनाब स्पीकर, शूमिए किस्मत देखें, शूमिए किस्मत देखें, शूमिए किस्मत देखें कि 600 अरब रुपए जो हमारे कौमी इदारे हैं, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, वहाँ पर तकरीबन 600 अरब रुपए का साल का वहाँ पर खसारा है। क्या ये कौम, गरीब कौम, ये बर्दाश्त कर सकती है? क्या सूबों की हिस्से की तकसीम के बाद और जनाब स्पीकर जो 7300 अरब बचते हैं, उसमें सिर्फ इंटरेस्ट, सर्विस चार्जेस या सूद की अदायगी 8000 अरब है, 8000 अरब है। यानी 700 अरब रुपए का डे वन से डेफिसिट खसारा। अब आप मुझे बताएं जनाब स्पीकर कि 700 अरब रुपए का खसारा डे वन से हो तो फिर तरक्याती मंसूबों का पैसा कहां से आएगा? तालीम, इलाज और समाज के लिए पैसा कहां से आएगा? अफवाज पाकिस्तान की तनख्वाहें कहां से देंगी? सरकारी अफसरान जो वफाक में हैं, उनकी तनख्वाहें कहां से देंगे? जनाब स्पीकर, ये बात मैं दुखी दिल के साथ कह रहा हूं कि ये सब कुछ कर्ज दर कर्ज लेके दिया जा रहा है पिछले कई साल से। और ये है वो सबसे बड़ा चैलेंज जो आज पूरी पाकिस्तानी कौम, 25 करोड़ अवाम का सबसे बड़ा आज ये संगीन मसला है। जनाब स्पीकर, अगर मैं ये कहूं तो ये बेजाना होगा कि जिस ऐवान में हम आज बैठे हैं, इस शोर शराबे के बावजूद, हालांकि आज शऊर का राज होना चाहिए था, बाहर कैफ ये इनकी मर्जी। मैं कहना ये चाहता हूं कि जिस ऐवान में बैठे हैं, इसकी कार्रवाई के खर्चात भी कर्ज से अदा किए जा रहे हैं। आपकी तनख्वाह इस पूरे ऐवान की तरह कर्जों से अदा की जा रही है। तो क्या ये सूरत हाल इस बात की मुतकाजी है कि शोर शराबा किया जाए या शऊर को फरोग दिया जाए? ये फैसला जनाब स्पीकर इस ऐवान ने करना है और तारीख इसका फैसला करेगी। इस तरह जनाब स्पीकर, हमारी सूरत हाल अब ये हो चुकी है कि आज तक हम 80,000 अरब 80,000 बिलियन रुपीस के हम बैरूनी, अंदरूनी और प्राइवेट कर्जे ले चुके हैं। क्या इस सूरत हाल में एक अजीम एटमी कुव्वत वाला पाकिस्तान अपने वजूद को
इस कर्जों के बोझ के बाद बरकरार रख सकता है, ज़रूर रखेगा कि अगर हमने मिलकर फैसला कर लिया कि हमें अब डीप सर्जरी करनी है, हमें निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ लानी हैं, हमने मुख्तलिफ शोबों में बुनियादी रिफॉर्म्स लानी है, और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ और जनाब प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी और जनाब बिलावल जरदारी भुट्टो साहब और मेरे बाकी पार्टी के ज़ुमा इस बात पर मुकम्मल इत्तफाक करेंगे कि या तो हम कर्ज़ों की ज़िंदगी से जान छुड़ा लें, या फिर खुदा न खास्ता जिस तरह महकूम कौमें होती हैं सर झुका के हम अपने आप को चलाएं। ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे और सर फख्र से बुलंद करके आगे चलेंगे। जनाब स्पीकर, इसी तरीके से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक और कांटों भरा जो चैलेंज है वो बिजली के होशरबा कीमतों में इजाफा है। आप जानते हैं कि गर्दिशी कर्जा इस वक्त बिजली का 2300 अरब पहुंच चुका है, 2300 अरब। और सादा अल्फाज में 3800 अरब रुपए की बिजली तरसील होती है, यानी मुहैया की जाती है, मगर वसूली सिर्फ 2800 अरब रुपए। 1000 अरब रुपए का गैप है। 1000 अरब रुपए जो कि आज के रेट के मुताबिक तकरीबन 3.5 अरब डॉलर बनता है। क्या ये गरीब कौम इस इंतहाई बेदर्दी से गवर्नेंस की मुतहम्मल हो सकती है? मेरा जवाब है कि 100% हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अंदाज़ा करें कि 1000 अरब रुपए सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान, सूबा केपी, सूबा पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आप दर्जनों दुनिया के शानदार अस्पताल बना सकते हैं। आप दर्जनों दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियां बना सकते हैं। गरीब और मजबूर को दवाई मुफ्त मुहैया कर सकते हैं और देहातों में सब इनकलाब ला सकते हैं और करोड़ों नौजवान बच्चे और बच्चियों को आईटी की तालीम से बहरावर कर सकते हैं और कारखाने और सनतें उसका चारों सूबों में जाल बिछा सकते हैं। लेकिन 1000 अरब हर साल वो हमारे डेफिसिट में जा रहा है और उससे कौम की हालत आपके सामने है। आई वुड कॉल इट लाइक अ बॉटमलेस पिट कि एक बाल्टी हो, उसमें नीचे सुराख हो और उस सुराख में आप जितना पानी उंडेलें वो निकल जाएगा, बाल्टी कभी नहीं भरेगी। जनाब स्पीकर, इसी तरीके से 1000